जय सिया राम, जय श्री राम। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी तो सब देने वाले हैं। हनुमान जी के साधकों के लिए कुछ भी इस दुनिया में दुर्लभ नहीं है, अप्राप्य नहीं है। और हमारी भी यही कोशिश है कि आपका जीवन मंगलमय हो, खुशियों से भरा हो और हनुमान जी की कृपा निरंतर बरसती रहे। आज एक बार फिर से हमारे सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य तरुण कपूर जी। स्वागत है आपका आचार्य जी। जय श्री राम। आपको याद होगा पिछले कार्यक्रम में तरुण कपूर जी ने आपके जीवन में मंगल की शुभता कैसे बढ़े या किन वजहों से शुभता नहीं बढ़ पाती है, मंगल के शत्रु कौन कौन से हैं, क्या वो कारण होते हैं जिसकी वजह से आपके जीवन में परेशानियाँ आती हैं, इस पर चर्चा की थी। आज चर्चा करेंगे कि आपके जीवन में ये शुभता दिन प्रतिदिन कैसे बढ़ता रहे, किस प्रकार से आपका जीवन मंगलमय होता रहे। यानी ज्योतिषीय भाषा में कहें तो मंगल की शुभता में दिन प्रतिदिन कैसे बढ़ोतरी हो, आज इसकी बात करेंगे आचार्य जी। स्वागत है आपका आचार्य जी। जय सिया राम। एक बार फिर से आपका स्वागत। और आज तो बड़े अच्छे विषय को आपने चुना है, क्योंकि कई बार देखिए व्यक्ति के जीवन में जब खुशियाँ आती हैं तो खुशियों को इस डर से एंजॉय नहीं कर पाता कि क्या पता ये खुशियाँ न जाने कितने दिनों तक टिकेगी, नहीं टिकेगी, कहीं खुशियाँ छूमंतर ना हो जाए। आज तो मेरे जीवन में खुशी और सौभाग्य प्राप्त हुआ है, कल कहीं खो न जाए। हालांकि ये भी ध्यान देने वाली बात होगी कि सब सुख लहे तुम्हारी शरणा और तुम रक्षक का हो को डरना। हनुमान जी स्वयं रक्षक भी बन जाते हैं उन खुशियों के। आज आप क्या बताने चाह रहे हैं? हमने पिछले बहुत 6 से 7 एपिसोड्स में यही चीज़ को डिस्कस किया कि मंगल किस प्रकार से अशुभ हो जाते हैं, या मांगलिक दोष की वजह से या अपने चारों शत्रुओं के साथ घिर जाने की वजह से। पर आज हम उस सकारात्मक मंगल के विषय में बात करेंगे जो शुभ या अति शुभ हो तो इंसान को बड़ी से बड़ी पोजीशन पर पहुंचा सकता है, बड़े से बड़े ओहदे पर पहुंचा सकता है, और ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो वो मनुष्य ना कर सके। तो आज हम इसी की चर्चा करें। यानी जिसको भी सफलता चाहिए, जीवन में बड़ा पद चाहिए, बड़ा मुकाम हासिल करना है, उसको इस पर विशेष ध्यान देना होगा। बिल्कुल। मंगल अगर अपने परम मित्रों के साथ हो, जैसे मंगल का योग उनके परम मित्र सूर्य नारायण के साथ हो जाए। सूर्य अर्थात इस पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा, और सूर्य को हम फादर ऑफ ऑल द प्लैनेट्स भी कहते हैं। सूर्य देवताओं के राजा हैं और किसी भी देश की सरकार भी सूर्य में ही आती है, यानी उस देश का राजा। सूर्य के साथ मंगल के होने से मंगल के प्रभावशाली फलों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई है मनोज जी। इसमें इंसान ना सिर्फ करेजियस होता है बल्कि कर्टियस भी होता है। उसके अंदर हर प्रकार की हिम्मत होती है और वो बड़े से बड़े गोल को अचीव करने वाला होता है। सरकार क्योंकि सूर्य से देखी जाती है, तो जितने भी व्यक्ति जो अच्छी सरकारी नौकरियों पर चले जाते हैं और ऊंचे ऊंचे पद प्राप्त करते हैं, उनका सूर्य और मंगल एक साथ होता है। सूर्य और मंगल एक साथ होने से इंसान के अंदर अपने देश के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम होता है और वो देश की सेवा करना चाहता है। इसके अंदर वो सिविल सर्विसेज में जाता है, आर्मी में जाता है, नेवी में जाता है या एयरफोर्स में जाता है जी। इसके योगों की हम चर्चा करेंगे। जितने भी लोग आर्मी में जाते हैं उनकी कुंडलियों के अंदर सूर्य और मंगल का बहुत अच्छा योग होता है। अब ये योग पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 9वें, 10वें, 11वें या 12वें घर में हो सकता है, क्योंकि इन सभी घरों में सूर्य और मंगल का योग बहुत उत्तम माना गया है। इसको और अच्छा करने के लिए हम हनुमान जी की पूजा के अतिरिक्त इन दोनों ग्रहों की आशियां वस्तुओं को हनुमान जी को पूजा के रूप में अर्पित कर सकते हैं। जैसे सूर्य में गेहूं और जौ, ये दोनों चीज़ें आती हैं। अच्छा। तो जौ का और गेहूं का आप दलिया लीजिए और उसको रविवार के दिन पकाइए दूध के अंदर, और उसके अंदर देसी खांड या शहद को मिलाइए। और अगर आप किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इसका भोग आप हनुमान जी को हमेशा हर रविवार को लगाते ही रहिए। इस योग को पॉजिटिव करने के अतिरिक्त आपकी इंटरव्यू और आपका एग्ज़ाम मोस्ट ऑफ द टाइम्स पहली बारी में ही थ्रू हो जाएगा, और आप अगर इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचेंगे तो वहां आप इतने कॉन्फिडेंट होंगे
कि इंटरव्यूअर आपको फर्स्ट 30 या फर्स्ट 20 में लेगा ही लेगा। अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे, सवाल आ रहे थे कि जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं स्टूडेंट्स के लिए कुछ बताइए। तो आज तो मुझे लगता है कि उनको उपाय मिल गया होगा और निश्चित तौर पे करें। आप तो कह रहे हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो पास हो जाएंगे। जी हाँ। अच्छा, क्योंकि मंगल और सूर्य ये दोनों का एक साथ होना राजा और सेनापति का योग बना देता है, और ऐसा बंदा अपराजित होता है। और मनोज जी, जो मनुष्य अपराजित होता है उसके पास हर एक चीज़ की अधिकता रहती है, उसकी सोच अच्छी रहती है, और उसके थॉट प्रोसेस इतना बढ़िया रहता है कि सामने वाला उसको अपने एक डिपार्टमेंट में ज़रूर कार्यरत करता है। यानी वो कहीं हारता ही नहीं, कहीं असफल ही नहीं होता। बिल्कुल। इसी योग के अंदर आप हनुमान जी को अगर ये वाला दलिया ना खिला सकें तो आप एक कार्य और भी कर सकते हैं कि आप 1 किलो गुड़, क्योंकि कुंडली का जो 10वां घर है वो सरकारी विभाग कहा गया है, तो आप 1 किलो गुड़ लीजिए और उसे लाल कपड़े में लपेट करके मंगलवार के दिन हनुमान जी को सुबह के वक्त में चढ़ाते रहिए, जब तक आप इस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपका इंटरव्यू होने वाला है। अच्छा, तो इसको करने से भी आप मंगल और सूर्य को एक साथ करके और हनुमान जी का आशीर्वाद निरंतर लेते रहिए, क्योंकि आप जब अपने इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको ये नहीं पता होगा कि सामने वाला इन्विजिलेटर आपसे क्या पूछने वाला है, परंतु मंगल और सूर्य की अगर शक्ति आपके साथ रहेगी तो आप कभी भी घबराएंगे नहीं। जिस प्रकार हनुमान जी घबराए नहीं थे जब वो लंका में गए। जब वो लंका में गए तो उन्हें पता नहीं था कि वहाँ क्या होने वाला है, पर उनके अंदर वो मंगल की और सूर्य उनके गुरु भी रहे, तो वो दोनों चीज़ें उनके साथ थी। आप ऐसे ही कॉन्फिडेंट होके जाएंगे तो 100% आप किसी भी यूपीएससी के या सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में एक बारी में ही थ्रू हो सकते हैं। यानी कोई भी नई परिस्थिति हो आप उसका मुकाबला कर लेंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने किसी भी तरीके से इन दोनों ग्रहों को मजबूत कर लिया। जी जी। इसके अतिरिक्त आप बहुत अच्छा एक कार्य कर सकते हैं। गुड़ के अलावा आप कभी कभार सिर्फ एक तांबे का सिक्का लीजिए और इसको लाल कपड़े में बांध लीजिए, और उसके बाद इसे हनुमान मंदिर में लेके जाइए और पंडित जी को कहिए कि हनुमान जी का आशीर्वाद उनके चरणों से इसे लगाकर हमारे कंठ में या गले में पहना दें, एक लॉकेट की भांति। अच्छा, पंडित जी को ही कहिए कि पंडित जी को कहिए, क्योंकि वो बृहस्पति देव का रूप है। और आपको कुछ भी पंडित जी को देना है तो दे दीजिए। ये आप अगर पहन लेते हैं तो ये एक तांबे का बगैर छेद वाला पैसा होता है, और इसमें मनोज जी दोनों तरफ एक सरकारी स्टैंप होती है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसमें एक राजा की मूर्ति बनी हुई होती है। ये पुराने समय के सिक्के, तांबे का सिक्का। जी, ये तांबे का सिक्का और इसमें वो बनवाना होगा लटकाने के लिए। जी हाँ। अच्छा, अगर आपको लटकाने की व्यवस्था नहीं है इसीलिए उसको आप लाल कपड़े में लपेट लीजिए। अच्छा, लपेट करके ही उसको हाँ। रखिए। अच्छा, और उसको बाद उसको धागे से पिरो करके और अपने गले में डाल लीजिए। हनुमान जी के आशीर्वाद से आप बहुत अच्छी सिविल सर्विस में पहुंच जाएंगे और मनचाही नौकरी भी मिल सकती है। तो इस प्रकार से ये सूर्य और मंगल का योग आपको हर प्रकार की बढ़िया नौकरी में एक स्टार्ट दिला सकता है, क्योंकि नौकरी के कारक भी सूर्य होते हैं। और ख़ास तौर पे सरकारी नौकरी के लिए हम सूर्य नारायण को ही प्रसन्न करते हैं। आप समय समय पर मंदिर में जाकर हनुमान जी को चोला चढ़ाते रहिए, परंतु मंगलवार की सुबह, और वहीं मंदिर में आप सूर्य नारायण को आरोग्य देते रहिए उसी सिंदूर से। थोड़ा सा सिंदूर आप जल में डाल लीजिए, और तांबे का लोटा हो तो बहुत अच्छा है, और सूर्य नारायण को जल दीजिए सर से ऊपर इस प्रकार से, और ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः इसका जाप करते हुए आप सूर्य नारायण को जल दीजिए सिंदूर मिला के। बिल्कुल, ये मंगल की और चंद्रमा की और सूर्य नारायण की तीनों की चीज़ें इकट्ठे मिला के आप अपने सूर्य और मंगल को बहुत ज़्यादा सकारात्मक कर सकते हो। यानी जब तक कार्यों में सफलता ना मिले, बिल्कुल रविवार से शुरू करें और लगातार करते रहें, सदा करते रहें। सूर्य नारायण को सबको जल देना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही ऊर्जा है, सूर्य ही जीवन है, और सूर्य ही हमारा शरीर है। अच्छा आचार्य जी, ये कब तक, जैसे जल देने का बहुत लोग बड़े लेट लतीफ़ होते हैं,
वो 9-10 बजे नहा रहे हैं, फिर उसके बाद पूछते हैं क्या जल दे सकते हैं, सही समय क्या होता है वैसे? देखिए, सूर्य नारायण मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे हिंदुस्तान में 5:30 से 6 बजे तक उनका उदय हो ही जाता है। और इसका जो बेस्ट टाइम माना गया है वो सुबह 6 से लेकर जब सूर्य अपनी लालिमा पर होता है, और सुबह का जो उगता हुआ सूरज है उसके अंदर जो येलोइश रेड कलर की एक आभा निकल रही होती है, तो उस समय वो फुल एनर्जी में होता है। और सूर्य देखने के हिसाब से भी इस प्रकार होना चाहिए कि आप उनकी तरफ देखकर उनसे आशीर्वाद ले सकें। 8 और 10 बजे और 12 बजे के बाद आप सूर्य नारायण की ओर नहीं देख सकते, नहीं देख पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। तो इसीलिए सुबह का सूरज देखना ही सबसे ज़्यादा उत्तम है। इसीलिए पहले के लोग बहुत ज़्यादा स्वावलंबी रहते थे, क्योंकि वो सूर्य नारायण के दर्शन करते थे और ये सब चीज़ें अपनी ज़िंदगी में, दिनचर्या में और प्रैक्टिस में रखते थे। 6-7 बजे तक आप अर्घ्य दे दें भगवान सूर्य को। अगर आप इनमें से कुछ भी करते रहते हैं तो सूर्य और मंगल की शक्ति आपके साथ प्रचुर मात्रा में रहेगी। अब हम दूसरे योग की बात करते हैं, जिसमें हम चंद्रदेव को और मंगल महाराज के योग को देखते हैं। अगर ये योग अच्छे घरों में हो तो इंसान जिस मर्जी परिस्थिति में पैदा हो तो फिर वो सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में भी यही योग है। और पहले घर का मंगल और चंद्रदेव है उनका, जिसको हम रोचक योग बोलते हैं। और इस रोचक योग होने से इंसान के अंदर ना सिर्फ अलग अलग सिचुएशन से हैंडलिंग की स्किल्स आती हैं, बल्कि वो दुनिया से बहुत ज़्यादा अलग सोचता है। और अगर हम सरकारी नौकरी की बात करें तो जिस प्रकार हम आर्मी को सूर्य और मंगल में देखते हैं, इसी प्रकार से हम जल सेना को या नेवी को, क्योंकि जल जो है वो पानी या जल जो है वो चंद्रमा है, तो जितने भी लोग जो नेवी सर्विसेज में जाना चाहते हैं उनके कुंडली में यदि मंगल और चंद्रदेव का ये योग है तो आप चंद उपाय करके अपनी नेवी सर्विसेज के अंदर ट्राई करिए और वहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। इसके लिए बहुत आसान उपाय है कि आप चावल के अंदर खीर बनाइए और मीठे में गुड़ या फिर देसी खांड डालकर, और हर मंगलवार को इसको हनुमान जी को अर्पित करते रहें। यानी खीर बनाए दूध में खांड मिलाएं, और खांड मिलाएं या शहद मिलाएं या गुड़ मिलाएं, क्योंकि मंगल और चंद्रमा को आप एक साथ और कर दीजिए। हनुमान जी को अर्पित करते रहें हर मंगलवार को। अच्छा। ये करने से आपको इन दोनों ग्रहों की शक्ति मिलेगी। और आर्मी में इतने ज़्यादा एक फास्ट सोच की ज़रूरत नहीं होती जितनी ज़्यादा मुझे लगता है नेवी के काम में होती है। तो इसमें चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल है। तो इसके लिए चंद्रदेव को अच्छा रखने के लिए और मंगल की शक्ति को मिलाने के लिए ये मीठी खीर आप हनुमान जी पर निरंतर चढ़ाते ही रहिए जब तक आप नेवी सर्विसेज में पहुंच नहीं जाते। और इससे आपको अगर कभी भी जल से डर लगे या फिर जल के प्रति आपके मन में कोई भी फोबिया होगा तो वो भी हट जाएगा, क्योंकि आपने चंद्रमा को मंगल की शक्ति दे दी। क्योंकि नेवी सर्विसेज में आपको बहुत देर तक लैंड या भूतल से दूर रहना पड़ता है, तो इसके लिए आपका चंद्रमा यानी मून स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ इतना सा उपाय करके आप अपने चंद्रदेव को और मंगल को बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप कभी कभार ये कार्य भी करें कि 400 ग्राम चावल लीजिए और उसके अंदर 40 ग्राम पूजा मिश्री लीजिए, बगैर पिसी हुई या टूटी हुई, यानी आपको डली लेनी है, सॉलिड फॉर्म। धागे वाली मिश्री भी कहते हैं। जी हाँ, पूजा मिश्री धागे वाली मिश्री होती है। वो 400, 450 या 450 ग्राम ले लीजिए और इन 400 ग्राम चावल में डाल लीजिए। ये कच्चे चावल होने चाहिए, साबुत, बगैर टुकड़े वाले। और इसको आप लाल कपड़े में लपेट कर हनुमान जी के समक्ष रखते रहिए सुबह के वक्त पे 12 बजे से पहले। ये करने से भी आपके चंद्रदेव और मंगल बहुत ज़्यादा सकारात्मक रहेंगे। और अगर आप नेवी सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो उसके अंदर आपका योग प्रबल हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर आपका बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना और वाटर बॉर्न डिजीज़ से दूर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर कुंडली में मंगल के साथ चंद्रमा हो और दोनों अच्छे घरों में बैठे हों
तो उस वक्त पे आपका इस जॉब का जो एक चांस है वो बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाता है। अच्छा जी। अब हम तीसरे योग की बात करते हैं, जिसके अंदर हम बृहस्पति देव और मंगल का योग बताते हैं। बृहस्पति देव और मंगल मिलके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग योग का सृजन करते हैं, और चूंकि बृहस्पति देव एयर के मालिक हैं, तो इसलिए जितने भी एयरफोर्स में काम करना चाहते हैं या जो घंटे घंटे या दिनों दिन फ्लाइट में हवा में रहना चाहते हैं, उनको जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना या बृहस्पति देव को स्ट्रॉन्ग करना मंगल के साथ परम आवश्यक होता है। और इसके लिए हम बहुत अच्छा उपाय कर सकते हैं, जिसके अंदर आप 400 ग्राम चने की दाल लीजिए, 2 मुलेठी की गांठें लीजिए, 2 हल्दी की गांठें लीजिए, और उसके अंदर 2 से 5 पीपल देवता के पत्ते लीजिए जो ऊपर से नीचे गिर चुके हों। अच्छा। और इसके अंदर 4 पीले फूल लीजिए, परंतु वो गेंदे के नहीं होने चाहिए, वो सूरजमुखी या सनफ्लावर होना चाहिए। और इसको आप लाल कपड़े में लपेट दीजिए और इसको हनुमान मंदिर में चढ़ाते रहिए जब तक आपकी एयरफोर्स की जॉब पक्की नहीं हो जाती या आप उस एग्ज़ाम में आगे निकल करके अपनी मनचाही जॉब को प्राप्त नहीं कर लेते। यानी जो लोग पायलट बनना चाहते हैं, जी, एयर होस्टेस बनना चाहते हैं, बिल्कुल उनके लिए ये बहुत अच्छा उपाय है। इसके करने से आपके बृहस्पति देव और मंगल बहुत ही सकारात्मक रहेंगे, और अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आने वाली है तो ये उपाय उसकी अपने आप एक बहुत ध्यान रखेगा। इसके अतिरिक्त आप बृहस्पतिवार को या मंगलवार को सूजी में या बेसन में हलवा बनाकर उसके अंदर दूध डालकर, उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी मिलाकर या केसर मिलाकर, और वही मीठे में देसी खांड या शहद मिलाकर, ये भी हनुमान जी को निरंतर अर्पित करते रहें। और इसमें अमाउंट नहीं, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बताया भगवान सिर्फ श्रद्धा देखते हैं। आप थोड़ी से थोड़ी और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सामर्थ्य अनुसार इस सामग्री को बनाकर भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और अगर आप स्टील की कटोरी लें तो और भी ज़्यादा उत्तम है इसके लिए। अच्छा। क्योंकि फिर इसमें चंद्रदेव का भी इफेक्ट आ जाता है स्टील की कटोरी में। हाँ जी, क्योंकि चांदी की कटोरी लेना थोड़ा संभव नहीं है, तो इसलिए आप स्टील की कटोरी ले सकते हैं। उसके अंदर इसको निरंतर अर्पित करते रहिए, और उसके बाद आपका जो एयरफोर्स का सपना है वो साकार हो सकता है। तो इतने सारी खूबियाँ हैं। मंगल देव का अलग अलग ग्रहों के साथ तालमेल अगर बैठ जाए, जो शुभ ग्रह हैं उनके साथ वाले जी, तो व्यक्ति ऊंचाई प्राप्त कर सकता है। जी जी जी, कुछ और बता रहा हूँ। हाँ, हालांकि आपने शुरू में ही जिक्र किया था मुझसे कि जो लोग भी बड़े अधिकारी बनना चाहते हैं, बड़े नेता बनना चाहते हैं, उनके लिए तो मंगल की शुभता अति आवश्यक है। बिल्कुल। इसके अंदर मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। हमने अभी तक मंगल के साथ 7 ग्रहों की बात कर ली। जैसे आज हमने बात की सूर्य, चंद्र और बृहस्पति देव। पिछले प्रोग्राम में हमने शनि, राहु, केतु और बुध देव की बात की। अब मैं एक बहुत ही अलौकिक योग की बात करता हूँ, जिस योग में मंगल दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य या शुक्र ग्रह के साथ आ जाते हैं। शुक्र से हम हर प्रकार का लग्जरी, कंफर्ट्स और इस संसार की जितनी भी भौतिक या मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो देखते हैं, विलासिता की वस्तुएं। जी बिल्कुल। अब जब ये शुक्रदेव और मंगल इकट्ठे हो जाते हैं तो ये भी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, जो या तो फिल्म इंडस्ट्री में होती है या मॉडलिंग में होती है या ऐसी जगह पर होती है जहाँ पर आपको अकेले को खुद रिप्रेजेंट करना पड़ता है, तो उसके अंदर इस योग का बहुत अच्छा समावेश दिखा गया है। और इस योग में आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, तब आपको आपके अपोजिट वाले लोग हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा आकर्षित रहते हैं। लेकिन अगर आप इस योग को सकारात्मक कर लेते हैं तो आपको उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आप अपने प्रोफेशन में इतना ऊंचा पहुंच जाते हैं जिसको हम बोलते हैं दैट स्काई इज़ द लिमिट, कि आप बिल्कुल ऊपर स्थान पर पहुंच सकते हैं। इसको सकारात्मक करने के लिए बहुत ही आसान उपाय है। हम सब बाज़ार में जाते हैं और हमें अनार दिखता है, जो हम अनार खाते हैं, तो आप ये अनार लीजिए, चाहे 1 लीजिए, 2 लीजिए, 4 लीजिए, 5 लीजिए, 7 लीजिए या 9 लीजिए, एज़ पर आपकी क्षमता, और इसे हर मंगलवार को लाल कपड़े में लपेटकर हनुमान जी को चढ़ाना शुरू कर दीजिए। सिर्फ 1 अनार चढ़ाने से ही
आप देखेंगे कि आपका ये मंगल और शुक्र का योग बहुत ज़्यादा सकारात्मक हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप अपनी किसी भी प्रकार की फैशन इंडस्ट्री में, ब्यूटी इंडस्ट्री में, ब्यूटीक के काम में, या किसी भी प्रकार से कैटरिंग के काम में, या आप और उसके अतिरिक्त मेकअप के काम में, जिस भी काम में जाना चाहते हैं जिसके अंदर बहुत चकाचौंध होती है, या आपको स्वयं को रिप्रेजेंट करना पड़ता है इन फ्रंट ऑफ थाउजेंड और लैक्स ऑफ पीपल, तो आप देखेंगे आप उस काम में निरंतर आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। तो बहुत बढ़िया उपाय है जी कि अनार लाइए खरीद कर और लाल कपड़े में लपेट कर और मंगलवार को हनुमान जी को अर्पित इसको कीजिए। आप ये कभी भी कर सकते हैं या शाम को करेंगे? कब करेंगे? ये सुबह कर ये सकते जितने भी मैंने उपाय बताए अगर 12 बजे से पहले हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि शाम को सिर्फ हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, उन्हें मीठे का भोग लगाना चाहिए। इसी में अगर मैं मिठाई और उनके रंग की बात करता हूँ तो जिस प्रकार सूर्य और मंगल यदि एक साथ हैं और अगर आप उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप किसी भी तरीके की पीले रंग की मिठाई जैसे पतीसा या बेसन का लड्डू या कोई भी बूंदी का लड्डू ले सकते हैं, या कुछ बूंदी के लड्डू ऐसे आते हैं जो कि येलोइश ऑरेंज कलर के होते हैं, तो वो आप मंगल और सूर्य के योग में भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इसी प्रकार से कोई भी सफ़ेद रंग की मिठाई जैसे बर्फ़ी हो गई, रसगुल्ले हो गए, या रसमलाई हो गई, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, या वाइट बंगाली रसगुल्ले हो गए, आप ये भी भगवान हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं हर ट्यूसडे के ट्यूसडे, जिनका भी चंद्रदेव का और मंगल महाराज का योग है। इसी प्रकार से जिनका बृहस्पति देव और मंगल का योग है वो कोई भी पीले रंग की मिठाई ले सकते हैं। और ये आप धीरे धीरे अर्पित करते रहिए श्रद्धा के साथ, और अपने कर्म पर और अपनी एजुकेशन पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आप जितनी मंगल की शक्ति को बढ़ाएंगे आपके अंदर सबसे ज़्यादा मनोज जी कंसंट्रेशन या एकाग्रता बढ़ती ही चली जाएगी। जी जी, और आपने जितने सारे उपाय बताए हैं अपने कर्म के साथ साथ जी, ये इसको आप अपनाएंगे तो ये सहायक सिद्ध होंगे। बिल्कुल कर्म करना, क्योंकि देखिए कर्मठ होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मनोज जी। किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। सक्सेस का कोई शॉर्ट वे नहीं होता है, शॉर्ट वे से सिर्फ और सिर्फ बेईमानी होती है। और कई बार मेहनत करने के बाद भी मनोनुकूल सफलता नहीं मिल रही, तो ये जो उपाय आपने बताए हैं बड़े ही कारगर साबित होंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि ये सब शुभता की ओर आपको ले जाएंगे। हनुमान जी की आराधना जब होती है, जब की जाती है, तो ये सारे ग्रह अनुकूल भी होने लगते हैं, शुभता प्राप्त हो जाती है जी। और हनुमान जी की पूजा आराधना से तो शुभता मिलती ही है, लेकिन फिर भी बहुत सारे भक्तों का प्रश्न रहता है कि रुकावटें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, अब क्या करें? इतने दिनों से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, क्यों फलाफल नहीं मिल रहा? तो ऐसे लोग जो उपाय आपने बताए हैं जी, उसको करें और निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि उनको फलाफल की प्राप्ति होगी। हाँ, जिस प्रकार देखिए हर ग्रह का मित्र और शत्रु होता है। आज हमने 3 मित्र और 1 सम ग्रह की बात की जो कि शुक्र और मंगल है, परंतु शुक्र के साथ मंगल की एनर्जी इतनी पॉजिटिव बनाई जा सकती है केवल एक अनार के उपाय से कि आप बहुत ज़्यादा आशा से भी ज़्यादा इसमें आप रिजल्ट्स देख सकते हैं अपने लिए। केवल आपको अपनी एनर्जी को अच्छी प्रकार से चैनलाइज करना है, और जब आप इसको चैनलाइज कर लेंगे तो आपकी सफलता दूर नहीं रहेगी। जी जी, तो आचार्य जी ने तो बहुत विस्तार से सारी बातें बताई हैं, और इस कार्यक्रम को आप थोड़ा बार बार सुनेंगे तो इस चीज़ को ज़्यादा समझ पाएंगे, और उसको आप लिख लीजिए जो जो उपाय आचार्य जी ने बताए हैं, बार बार सुन करके जो आपके लिए अनुकूल बैठता हो। हर प्रकार के उपाय आचार्य जी ने बता दिए हैं। आप हलवा बना सकते हैं, तांबे के सिक्के का इस्तेमाल कर सकते हैं, अनार वाला उपाय तो आपने बहुत ही सहज और सरल बता दिया, और आपने कहा कि शीघ्र हनुमान जी प्रसन्न भी हो जाएंगे, मंगल और शुक्र की युति बन जाएगी, अच्छी बन जाएगी, शुभता आ जाएगी, तो निश्चित तौर पे फलाफल की प्राप्ति होगी। जी, कुछ और कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं बस यही सबको कहना चाहूँगा कि अपने आचार में हमेशा ही एक सिंप्लिसिटी रखिए, क्योंकि भगवान सिर्फ आपकी एक श्रद्धा को देखते हैं और ये देखते हैं कि आप ज़िंदगी में क्या करके दुनिया का कैसे भला कर सकते हो, और यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। सिंप्लिसिटी आपकी सबसे बड़ी शक्ति है और उसे कभी मत त्यागिए। बस मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा। जी हाँ, जी हाँ, नहीं बिल्कुल, आपने तो काफ़ी अमूल्य ये बातें आपने बता दी हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। और हम समझते हैं कि मंगल को लेकर के जो आपने ये दो कार्यक्रम में जो बातें की हैं, पूरे विस्तार से ये बातें हो गई हैं। जिन लोगों ने उस कार्यक्रम को नहीं देखा है उसका लिंक भी दे दिया जाएगा, आप फिर से उसको देखिएगा। और इन दोनों कार्यक्रमों को देखने के बाद निश्चित तौर पे जब आप इस पे विचार करेंगे, इसका मूल्यांकन करेंगे, इन उपायों को करेंगे, तो आपके जीवन में मंगल की शुभता बढ़ेगी और निरंतर बढ़ती रहेगी। इसमें कहीं कोई क्षय नहीं होगा, गिरावट नहीं आएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। किसी अन्य विषय पर एक बार फिर से मिलेंगे आचार्य जी के साथ। जय सिया राम। जय श्री राम। जय श्री राम।